छोटे साहब चाय लाई थी आपके लिए, अकेले टेबल पर रखी है। छोटे साहब चूड़िया में क्या कर रही हो आप? वैसे भी आपकी मम्मी ने मुझे बहुत सारे काम दिए हैं। तो क्या दिन भर तुम मम्मी का ही सिर्फ काम करोगे? थोड़ी देर मेरा भी काम कर लो। वैसे तुम्हें घर में सबका ध्यान रखने के लिए दे जाते हैं ना। अच्छा, क्या काम करना है? हिना, फूलमती काम के वक्त पता नहीं कहाँ चली जाती है। फूलमती, बेटा अभी तक तैयार नहीं हुए, तुम्हारी फुटबॉल क्लास का टाइम हो रहा है। राजीव, मम्मी तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? बस जा ही रहा था। कॉलेज, ट्यूशन, फुटबॉल, हर जगह लेट पहुंचते हो तुम। मम्मी बस वो 5 मिनट में जा ही रहा था मैं। फूलमती कहाँ है? फूलमती मुझे क्या पता, वो तो बस चाय देने आई थी और चाय देके चली गई। जरूर अपने कमरे में बैठी होगी मोबाइल लेकर के। उसको एक काम के लिए ना 10 बार बोलना पड़ता है। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से तैयार होके आ जाओ, ठीक है? जी। छोटे साहब आप ना मरवाओगे मुझे किसी दिन। फिक्र मत करो, अगर मम्मी ने तुम्हें काम से निकाल दिया ना तो मैं तुम्हें अपने यहाँ काम पे रख लूंगा, मेरी पर्सनल नौकरानी की तरह। Cheers. तुझे पता है फूलमती, ये कितनी महंगी दारू है। इसको अगर बेचेंगे ना तो हमारे 4 महीने का खर्चा निकल जाएगा। तेरे अगर बड़े साहब को पता चला ना कि तू उनके जाने के बाद ये बोतल खोलती है तो तेरे को नौकरी से निकाल देगा। मेरे को कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता। मैं तो ना बहुत जल्द इस घर की मेम साहब बनने वाली हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि जो छोटे साहब है ना वो मेरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्द मुझसे शादी भी करने वाली हूँ। और उसके बाद मैं इस घर की नौकरानी से रानी बन जाऊंगी। सुन, अगर तेरी शादी राजीव से होती भी है ना तब भी इस घर की रानी तो वो तेरी सुमन मैडम ही रहेगी। अब तुझे मेम साहब बन के ऑर्डर देती है और तब तुझे सासू माँ बन के ऑर्डर देगी। अगर तेरी जगह मैं होती ना तो सीधे तेरे बड़े साहब को फंसाती। कौन? जगदीश साहब? हाँ, ये 90 ml का पैक बन सकता है तो 30 का क्या करना है? चल अच्छा अब तू जा, अब मेरे साहब का आने का टाइम हो रहा है। जा। लेकिन मैंने जो बोला ना उसके बारे में एक बार सोचना जरूर। हाँ ठीक है, तू जा।
तुझे दिख नहीं रहा यहाँ सांप बैठे हैं? जा जाकर दूसरी तरफ साफ सफाई कर। सॉरी मैम। क्या सुमन, कर तो रही है काम, इतनी सी बात पर उसे डांट देती है। इतनी सी बात नहीं है, ये कोई काम ठीक से नहीं करती है। जाकर राजीव के कमरे की साफ सफाई कर। जी मैम। वाओ साहब, ये देखो, ये कितना अच्छा लग रहा है, जैसे किसी गिफ्ट के ऊपर वो रिबन लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा। हाँ, तू मेरा तोहफा है। तो आप इस तोहफे को अपने साथ कॉलेज लेके चलोगे, अपनी गर्लफ्रेंड बना के? What? तू यानी मेरी राजीव मेरा की गर्लफ्रेंड? What a joke, man. क्या हुआ साहब, आप ऐसे हंस क्यों रहे हो? मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ क्या? आपने बोला था ना कि आप पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना चाहते हो। आप मेरे साथ बिस्तर बांट सकते हो, जिंदगी नहीं। ए, तुझे पता है ना तू क्या बकवास कर रही है? हाँ हाँ, ये औकात देखी है तूने? नहीं ना, तुम इस घर की नौकरानी हो और मैं इस घर का मालिक। तू मेरे साथ उठने बैठने के लायक भी नहीं है, समझी? सपने देख रही है जिंदगी साथ बिताने की। तुझे पता है ना कि अगर मैं कॉलेज की पार्टी में तुझे लेके जाऊंगा तो मेरे दोस्त मुझ पे हंसेंगे, तू करेंगे। जा अपना काम कर, ऐसे गेट आउट। फूलमती, तूने अभी तक साफ सफाई नहीं की यहाँ पे? इतनी देर से क्या कर रही थी? जाके हॉल में साफ सफाई कर अभी। सॉरी मैम। वो मैं लेट हो रहा, मुझे कॉलेज के फंक्शन में जाना है। हाँ, सुन, कल मैं और राजीव मेरे मायके जा रहे हैं, परसों सुबह तक आ जाएंगे। तो तू घर की साफ सफाई अच्छे से करना और तेरे साहब का टिफिन टाइम से तैयार कर देना, ठीक है? तू मेरे साथ उठने बैठने के लायक भी नहीं। अगर तेरी जगह मैं होती ना तो सीधे तेरे बड़े साहब को फंसाती। राजीव, मुझे मेरी ये बेइज्जती करना बहुत भारी पड़ेगा। तेरे हुस्न की कशिश पे दिल फिदा हो गया। तेरे हुस्न की कशिश पे दिल फिदा हो गया। पहलू में तेरे आके बावरा हो गया। आयुष खिल गई, हर खुशी मिल गई, हो गई है सहर। तुम्हें गाने का बहुत शौक है? हाँ साहब, वो बस कभी कभी। बहुत अच्छा गाती हो। थैंक यू साहब। साहब, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। ये सारी तस्वीरें आपने ली हैं? साहब, ये तस्वीरें तो बहुत अच्छी है। मतलब मेरे से जब कोई पूछता था ना कि साहब क्या करते हैं, तो मैं तो बोलती थी कि बिजनेसमैन है, पर आप तो कलाकार निकले साहब। यूं ही कभी जवानी में लेनी थी।
मत करो साहब, आप अभी भी जवान हो। नहीं, मेरा मतलब ये था कि साहब पिक्चर सच में बहुत अच्छी है। अगर आप बिजनेसमैन नहीं होते और फोटोग्राफर होते ना, तो मैं तो हर दिन आपसे तस्वीरें खिंचवाती। अगर मैं फोटोग्राफर होता ना, तुम्हारी बहुत सारी तस्वीरें खींचता। सच्ची? साहब तो मेरी 2 तस्वीर खींच दो प्लीज साहब, बस 2। ठीक है। सच्ची? तो मैं झट से तैयार होके आई। हाँ, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत हो तुम। तेरे हुस्न की कशिश पे दिल फिदा हो गया। तेरे हुस्न की कशिश पे दिल फिदा हो गया। पहलू में तेरे आके बहुत खूबसूरत हो तुम। हो गया। आइश खिल गई, हर खुशी मिल गई, हो गई है सहर, गम की शब ढल गई। उबायूं तुझ में खुद से मैं जुदा हो गया। पहलू में तेरे आके बावरा हो गया। तेरे हुस्न की कशिश पे दिल फिदा हो गया। क्या हुआ फूलमती? अरे इधर 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 बैठ। क्या हुआ फूलमती? मेरा पैर क्या? कहाँ दर्द हो रहा है? थोड़ा ऊपर, इधर थोड़ा और ऊपर। इधर। मैडम आप तू मुझे देख के ऐसे चौंक क्यों गई? मेरे घर में मैं नहीं आऊंगी तो और कौन आएगा? नहीं, और ये घर इतना गंदा क्यों पड़ा हुआ है? और ये तू मेहमानों वाली इतनी महंगी प्लेट में क्यों नाश्ता कर रही है? तुझे पता है कितने की है प्लेट? तेरे 1 महीने के पगार से भी ज्यादा की है प्लेट। सॉरी मैडम, वो जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहा। जल्दी किस बात की थी तुझे? घर को देख के तो लगता ही नहीं कि तूने साफ सफाई शुरू भी की है। और तेरे साहब कहाँ है? साहब वो तो ऑफिस चले गए। ऑफिस? बट उनकी कार तो बाहर खड़ी है। हाँ हाँ, वो कोई आया था, वो उनके साथ चले गए। बातें बातें छोड़ और जल्दी से साफ सफाई शुरू कर और ये प्लेट ले जाकर किचन में रख और दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए, समझी? लिसन, मेरे रूम में भी आके साफ सफाई कर देना। हाँ
क्या दाल बनी है, सुपर। बहुत टाइम के बाद इतनी अच्छी दाल मिली। सच में दाल बहुत अच्छी बनी है पापा। थैंक यू साहब। मैडम, आपको भी दाल चाहिए? नहीं, मेरा हो गया। मेरा भी हो गया। हाँ, साहब, मीठे में क्या लाऊं? क्या खाने में कमरे में आता हूं, हैं? क्या खाने में कमरे में आता हूं, हैं? छोटे साहब, आप? वो क्या है कि नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे पास आ जाऊं। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा, तुमने पक्का मुझे माफ कर दिया ना? हाँ हाँ। या अभी भी नाराज हो? नहीं नहीं छोटे साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? है ना? हाँ। तो फिर क्यों ना। एक सेकंड, वो मैंने ना आपके लिए शरबत बना के रखा था। ओह नाइस। हाँ, तो पहले वो। हाँ, क्यों नहीं। नाइस। हाँ, बहुत अच्छा बना है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं क्या बोल। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आज चांद समी पर उतर आया हो। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम फूलमती। फूलमती, मैं यार नीचे कैसे आया? रात को सोए थे आप और सोते सोते करवट बदली और नीचे गिर गए। अच्छा, मेरे उठाने पर भी नहीं उठे। पता है कितना अकेली थी मैं रात भर?
मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? वैसे मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। सुबह हो गई क्या? नहीं, अभी होने वाली है। मम्मी उठ जाओ, उससे पहले मैं निकल जाता हूँ। हाँ? अरे आपका फोन तो लेके जाइए। अरे थैंक यू। बड़े साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? सुमन मैडम ने देख लिया तो? देख लिया तो देख लिया, उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा। अच्छा, और सच क्या है? यही कि तुम्हारे फूलों पर मेरा दिल आ गया है। सच? फूलमती, तुम भले इस घर की नौकरानी हो, पर मेरे दिल की तो तुम महारानी हो। जगदीश, क्या है ये सब? वो सुमन मैडम, मैं मेरे पति से बात कर रही हूँ ना, तुम कौन होती है बीच में बोलने वाली? चल निकल यहाँ से। सुमन, कहीं नहीं जाएगी ये, हाथ छोड़ो इसका। तुम एक नौकरानी के लिए मुझे धोखा दे रहे हो अपनी बीवी को? कब से चल रहा है ये सब? और तुम्हारी इतनी गंदी नजर है, एक नौकरानी भी फिसल गई। सुमन सॉरी। क्या सॉरी पापा? ये सब करने से पहले आपको एक बार भी मम्मी का ख्याल नहीं आया? सब, बस एक लफ्ज और नहीं। चल रहा है मेरा और फूलमती का चक्कर, और ये घर मेरा है। यहाँ मैं जैसे चाहूंगा वैसे रहूंगा। अगर तुम दोनों को मेरे कैरेक्टर पे कोई एतराज है तो अभी के अभी इस घर को खाली करके जाओ। निकलो बाहर यहाँ से। क्या? सुमन, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं सारा दिन यहाँ बैठकर तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकता, समझी? ये क्या नाटक है तेरा? पूछ रहा हूं क्या नाटक है तेरा? राजीव, हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। दर्द होने दे। पहले तू मेरे साथ मटर गश्ती कर रही थी और मेरे बाप के साथ। हाँ तो तूने बोला था ना, औकात नहीं है मेरी कोई, नौकरानी हूं मैं इस घर की, तो अपनी औकात बनाने का रास्ता ढूंढ लिया है मैंने, समझा? अब मैं तेरी बीवी नहीं, तेरी सौतेली माँ बन। जुबान संभाल के बात कर। जुबान संभाल कर तू बात कर अपने होने वाली सौतेली माँ से, वरना तुझे ये जो अय्याशियों के पैसे मिलते हैं ना, वो भी बंद करवा दूंगी जगदीश से बोल के, समझा? देखिए मल्होत्रा साहब, आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर सवेर हो गई, आगे तो आपको मैंने हमेशा वक्त पर पैसा दिया है। मल्होत्रा साहब, बिजनेस है, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। ठीक है मल्होत्रा साहब, जब आप कानून की धमकी दे रहे हैं तो फिर कोर्ट में ही मिलता हूं। बड़े साहब, आप क्यों इतनी टेंशन लेते हैं? बिजनेस में तो उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं ना। आप एक काम करिए, मैं ना आपको एक अच्छी सी हेड मसाज देती हूँ। आइए ना, इधर बैठिए। ठीक लग रहा है साहब? बहुत बढ़िया। आप ना काम का बहुत टेंशन लेते हो। हाँ फूलमती, पर क्या करूं, काम का टेंशन तो लेना ही पड़ता है। अब ये सुमन और राजीव की भी टेंशन है। इन दोनों का भी नया नाटक शुरू हो गया। वैसे मेरे जाने के बाद इन्होंने तुम्हें भी बहुत सुनाया होगा ना? अरे साहब, आप ना मेरी टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। कुछ आराम मिला साहब? बहुत फूलमती है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। बिल्कुल ठीक कर दिया तुमने। ये सब सुन, ये ना मेरा कमरा है, तो तू बाहर निकल यहाँ से, समझी? और ये नौटंकी ना कहीं और जाके दिखाना। चल सुमन,
हाथ छोड़ो उसका, हाथ छोड़ो। तुम्हें एक बार में एक बात समझ में नहीं आती? समझाया ना तुम्हें इसके बारे में? ये कहीं नहीं जाएगी। और सुनो, आज से ये इसी कमरे में रहेगी और तुम इसके कमरे में रहोगे। आउट। मैंने कहा बाहर निकलो यहां से। फूलमती, बाहर निकल इसको। बड़ा सिर दर्द कर दिया आगे। आउट। चलो नहीं, चलो ये मेरा कमरा है। सुनो, ये मेरा कमरा है। मम्मी मत रो ना, हम लोग ये घर छोड़ के कहीं चले जाएंगे। ये रोज रोज पापा की इंसल्ट सुनने से अच्छा है कि हम ये घर ही छोड़ दें। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अभी तो ये बात घर की चार दीवारी के अंदर है, और कल को किसी को पता चलेगा तो कितनी बदनामी होगी। और वैसे भी हम कहाँ जाएंगे? ये हमारा घर है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम धीरज रखो। सोनिया, ज्योति, तुम दोनों अचानक बताया क्यों नहीं? अगर बता देते तो सरप्राइज कैसे रहता? आओ ना अंदर। इस हफ्ते हमारे घर पे ना कपल पार्टी है, तुझे और जगदीश जी दोनों को आना है। मैं कोशिश करूंगी, पर जगदीश जी तो आजकल काम में बहुत बिजी रहते हैं। कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। सुमन, ये तो तेरी नौकरानी है ना? नौकरानी थी, अब मैं जगदीश जी की गर्लफ्रेंड हूँ, है ना सुमन मैडम? सॉरी सुमन। सुमन, क्या किया तुमने? अभी तक अपने दोस्तों को चाय नाश्ता भी नहीं दिया है। हाँ, चलो जाओ, जाके अपने महंगे वाले कप सेट में चाय लेकर आओ, और एक मेरे लिए भी ले आना प्लीज। सुमन, क्या है ये सब? फूलमती, तुम जाओ ना प्लीज। अरे सुमन, अब सच कहने में क्या घबराना? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता ना, तो आप लोग जगदीश जी के कमरे में जाकर देख सकते हैं। वहां पर मेरा सामान है और मैडम का सामान मेरे कमरे में है। अब टेसुए बहाने से क्या फायदा? जाओ, जाकर चाय बनाकर लेके आओ, और हाँ, महंगे वाले कप सेट में ही, समझी? बस, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ की बेइज्जती करेगी? अगर सच सुनने में तुम्हें बेइज्जती लगती है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ राजीव बेटा? फूलमती, तुझे क्या लगता है जिस आदमी ने मेरे 25 साल के प्यार को ठुकरा दिया, उसके सामने तो जैसी नौकरानी की क्या औकात? नौकरानी होगी बस, अब तेरा बहुत हो गया। क्या नहीं क्या तू पास? राजीव! चल तू घर से बाहर निकल। राजीव! तू अभी कभी घर से बाहर निकलेगी? राजीव! राजीव! मैं जगदीश जी को बता दूंगी। ए सुन, तुझे जिसको बोलना है बोल दे, अपने बाप से भी नहीं डरता। राजीव! ये क्या कर रहे हैं? मत मारियो से। शर्म नहीं आती तुम माँ बेटे को? घर के बाहर इज्जत का तमाशा करते हुए समझाया था तुम दोनों को कि इज्जत से रहो, पर इज्जत तो तुम दोनों को रास ही नहीं आती है। अभी की अभी इस घर से बाहर निकलो, निकलो बाहर। ये अब क्या करें? हम दोनों कहाँ जाएंगे? ये मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी यहाँ। मैं जिसे चाहूँ इस घर में रखूं और जिसे चाहूँ इस घर से बाहर निकाल दूं। ऐसा मत करिए ना आप, आपको हमारे इतने सालों के रिश्ते का वास्ता। मैं और राजीव कहाँ जाएंगे? चुप! माफ कर दीजिए, जाने दीजिए ना। अब मांग तो रही है माफी, आप भी माफ कर दीजिए मेरी खातिर। ठीक है, आज के बाद जैसे फूलमती कहे बिल्कुल वैसे ही करोगे तुम लोग।
अगर मुझे कोई शिकायत मिली ना तुम दोनों की, उसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगा मैं, समझे? सुनो, अब रोना बंद करो। क्या है ना, घर में बहुत काम बाकी है। खाना बनाना है, पूरा घर साफ करना है, तो यहाँ अपने आंसू बहा के टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? हाँ? अच्छा हाँ, कल सुबह से ना मुझे मेरी सुबह की चाय मेरे कमरे में ही चाहिए, ठीक है? हाँ, वो जो आपका फेवरेट डिनर सेट है ना, उस वाले कप में, ठीक है? अब टाइम वेस्ट मत करो और रोना बंद करो। चल उठ। बेबी, आप उठ गए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे आंसू चाय में गिर रहे हैं। कोई बात नहीं बेबी, वो चाय मैं पी लूंगी। तुम चाय रखो और जाओ।